पुराने जमाने की बात है, जब शहर बगदाद में एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास दौलत थी, इज्जत थी, एक खूबसूरत घर था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। हर रात वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता, सोचता कि जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन यूसुफ बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था जब एक बूढ़ा दरवेश उसके सामने आकर रुक गया। बेटे, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है, क्या तुम अपनी दौलत के दरमियान भी सुकून से महरूम हो? दरवेश ने पूछा। यूसुफ हैरान रह गया कि यह बूढ़ा उसके दिल की बात कैसे जानता है। जी हुजूर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्यों मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता है। यूसुफ ने आह भरी। दरवेश मुस्कुराया और कहा, सुकून बाहर नहीं, अंदर मिलता है। अगर तुम हकीकी सुकून चाहते हो तो तुम्हें सफर पर निकलना होगा। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, कैसा सफर हुजूर? दरवेश ने जवाब दिया, मशरिक की तरफ चलो। पहाड़ों के पीछे एक दूर दराज गांव है, वहां एक बुजुर्ग आलिम रहते हैं जो तुम्हें सुकून का राज बताएंगे। लेकिन याद रखो, यह सफर आसान नहीं होगा। उस रात यूसुफ ने बहुत सोचा, क्या वह अपना कारोबार, घर, सब कुछ छोड़कर एक नामालूम सफर पर निकल सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा कि सुकून के बिना उसकी दौलत का क्या फायदा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वह इस सफर पर जरूर जाएगा। अगले दिन यूसुफ ने अपने काबिल भरोसा मुलाजिम अहमद को बुलाया और कहा, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, मेरी गैर मौजूदगी में तुम कारोबार की देखभाल करना। अहमद ने हैरानी से पूछा, आप कहां जा रहे हैं मालिक? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, सुकून की तलाश में। यूसुफ ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ सिक्के, कुछ कपड़े और जरूरी सामान अपने थैले में रखा। उसकी बीवी फातिमा बहुत परेशान थी। यह सफर खतरनाक हो सकता है, क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? उसने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है मेरी जान, मैं तुम्हें और बच्चों को इस दौलत में छोड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बेचैनी से निजात चाहिए। यूसुफ ने फातिमा को समझाया, अल्लाह के सुपुर्द, इंशाअल्लाह मैं जल्द ही वापस आऊंगा और इस बार मेरे दिल में सुकून होगा। सफर की सुबह यूसुफ ने अपने बच्चों को गले लगाया। उसके 8 साल के बेटे इब्राहिम ने उसको एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, अब्बू, ये मेरा खास पत्थर है, इसे अपने साथ रखना, ये आपको मेरी याद दिलाएगा। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। सूरज निकलने के साथ ही यूसुफ अपने घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ चल पड़ा। उसका दिल मजबूत था, लेकिन जहन में सवालात थे। क्या वह इस सफर से सुकून पा सकेगा? क्या वह बुजुर्ग आलिम उसे वाकई मिल पाएंगे? क्या यह सब एक बड़ी गलती तो नहीं? लेकिन अब वापसी का रास्ता नहीं था। सूरज आग बरसा रहा था जब यूसुफ ने पहली बार महसूस किया कि शहरी जिंदगी की आसानियां पीछे छूट गई हैं। सहरा की जलती रेत पर उसका घोड़ा थका हुआ चल रहा था। दूर उफक पर कुछ काले बादल जमा हो रहे थे। यूसुफ ने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और पानी की बोतल को देखा जो आधी खाली हो चुकी थी। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। यूसुफ की आंखें रेत से भर गईं। घोड़ा बेकाबू होने लगा। या अल्लाह, वह चीखा जब आंधी ने उसकी पगड़ी उड़ा दी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हों। बारिश में भीगा यूसुफ एक पत्थर के नीचे पनाह लिए सोच रहा था, क्या मैंने गलती की? तभी उसे अपने बेटे का दिया हुआ पत्थर याद आया। उसने उसे निकाला और चूमा। अजीब बात, उस पत्थर से गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे वह उसके दिल को हौसला दे रहा हो। तूफान थमा तो यूसुफ ने देखा कि वह रास्ता भटक चुका है। चारों तरफ सफेद रेत के टीले थे, कोई निशान नहीं कि किस तरफ जाना है। उसका घोड़ा भी जख्मी हो चुका था। यूसुफ बैठकर रोने लगा, ऐ अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मैं कहां जाऊं? उसी वक्त उसने दूर से ऊंटों की आवाज सुनी। एक काफिला आ रहा था। यूसुफ ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, हाथ हिलाया। काफिले का सरदार, जिसकी सफेद दाढ़ी सीने तक पहुंचती थी, अपने ऊंट से उतरा। क्या तुम अकेले सफर कर रहे हो नौजवान? सहरा किसी को माफ नहीं करता। काफिले में यूसुफ का खैर मकदम किया गया। वह एक ताजिर काफिला था जो मशरिक की तरफ सिल्क रोड पर सफर कर रहा था। सरदार का नाम
अब्दुल रहमान था, एक बुजुर्ग मुसाफिर जिसने कई मुल्क देखे थे। तुम सुकून की तलाश में हो? उसने यूसुफ से पूछा। अजीब बात है, अक्सर लोग दौलत की तलाश में निकलते हैं। रात को आग के गर्द बैठे अब्दुल रहमान ने काफिले वालों को दास्तानें सुनाई। एक मुसाफिर ने ऊद बजाया, दूसरा कसीदे पढ़ने लगा। यूसुफ उन अजनबियों के दरमियान खुद को घर जैसा महसूस कर रहा था। अजीब है, उसने सोचा, मैं अपने महल में बेचैन था और यहां सहरा में सुकून महसूस कर रहा हूं। अगली सुबह अब्दुल रहमान ने यूसुफ को एक नक्शा दिया। यह रास्ता तुम्हें पहाड़ी इलाके तक ले जाएगा, जहां वो गांव है जिसकी तलाश में तुम हो। उसने पानी की नई मशकीजा भी दी, लेकिन मुझे खबरदार करना चाहिए, आगे का रास्ता खतरनाक है, डाकुओं का इलाका है और कहते हैं कि पहाड़ों में जिन्नात भी बसते हैं। यूसुफ ने दिल में खौफ महसूस किया, लेकिन उसका अज़्म मजबूत था। उसने अपने नए दोस्तों से अलविदा कहा। अब्दुल रहमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, सुकून की तलाश में सबसे बड़ी रुकावट खौफ है। जब तक तुम अपने अंदर के खौफ पर काबू नहीं पाओगे, सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा। काफिला दक्षिण की तरफ चला गया और यूसुफ अकेला मशरिक की तरफ बढ़ा। सामने लंबा पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था, जिसकी चोटियां बादलों में छुपी थीं। उसने गहरी सांस ली और अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था, लेकिन अजीब बात, उसके दिल में अब खौफ की जगह उम्मीद जाग रही थी। पहाड़ों की ऊंची चट्टानों के दरमियान रास्ता बहुत तंग हो गया था। यूसुफ का घोड़ा मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा उसके कानों में सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शाम होने वाली थी और यूसुफ को रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करनी थी। अचानक उसके घोड़े ने हिनहिनाते हुए पांव जमाए। सामने 3 आदमी तलवारें लहराते हुए रास्ता रोके खड़े थे। अपनी दौलत हमें दे दो ताजिर, उनमें से सबसे बड़े ने धमकी दी। यूसुफ के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, मैं सुकून की तलाश में हूं, खौफ के लिए जगह नहीं। मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो है तुम ले सकते हो, यूसुफ ने कहा, अपना थैला निकालते हुए। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जो सुकून की तलाश में है। डाकुओं ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर से हंसे। सुकून? तुम सुकून तलाश करते हो जब हम रोटी के लिए तरसते हैं। अचानक डाकुओं का सरदार यूसुफ के करीब आया और उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। तुम बगदाद के ताजिर हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। उसने यूसुफ का थैला वापस किया। मैं भी कभी सुकून की तलाश में था, लेकिन गलत रास्ता चुन लिया। शायद तुम कामयाब हो। यूसुफ हैरत में था कि डाकुओं ने उसे जाने दिया। सरदार ने आखिरी लम्हे में कहा, अगला गांव 3 दिन की दूरी पर है, रास्ते में भेड़िए हैं, मुहतात रहना। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि सुकून का सफर सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर का भी है। तीसरे दिन शदीद बारिश में भीगा हुआ यूसुफ एक घर में पनाह ली बैठा था। उसका घोड़ा थक चुका था, खुद भी बुखार में तप रहा था। क्या मैं इस सफर से जिंदा वापस जाऊंगा, उसने सोचा, अपने बच्चों की तस्वीर जहन में आते ही। बाहर आंधी जोर पकड़ रही थी। रात गहरी हुई तो यूसुफ को घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वह कांप उठा। अब्दुल रहमान की बात याद आई कि पहाड़ों में जिन्नात बसते हैं। उसने हिम्मत करके मशल जलाई और घर के अंदर देखा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद लंबी दाढ़ी वाला, एक कोने में बैठा था। खौफ मत करो मुसाफिर, बूढ़े ने कहा, मैं भी तूफान से बचने के लिए यहां आया हूं। यूसुफ ने राहत की सांस ली। बूढ़े ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। ये पियो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। यूसुफ ने शुक्र किया और पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, एक दोस्त, शायद एक राहनुमा। सुबह तक यूसुफ का बुखार उतर गया था। बूढ़ा उसे गांव तक का रास्ता बताते हुए बोला, जिस आलिम की तलाश में तुम हो वह शेख अब्दुल्ला हैं। उन्हें कहना कि मुलाकाती ने भेजा है। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया और जब मुड़ा तो देखा कि बूढ़ा गायब हो चुका था। सिर्फ एक सफेद पर जमीन पर पड़ा था। उस दिन दोपहर को यूसुफ ने दूर पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा गांव देखा। उसका दिल
जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह गांव है जहां उसे सुकून मिलेगा? उसने अपने थके हुए घोड़े को आगे बढ़ाया। रास्ते में उसे वह बूढ़ा याद आया। क्या वह वाकई इंसान था या कोई फरिश्ता? यूसुफ के जहन में सवालों की भीड़ थी, लेकिन दिल में उम्मीद की किरण चमक रही थी। गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही यूसुफ को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सादे घर, हरे भरे खेत, चहकते परिंदे, यहां की फिजा में कुछ अलग था। एक नन्ही बच्ची ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप वही मुसाफिर हैं जिसका इंतजार हमारे शेख अब्दुल्लाह कर रहे हैं? यूसुफ हैरान रह गया। शेख अब्दुल्लाह मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, यूसुफ ने पूछा। बच्ची हंस पड़ी। शेख सब जानते हैं। कल रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक ताजिर सुकून की तलाश में आएगा। बच्ची उसे अपने साथ ले गई। गांव वाले रास्ते में उसे देखकर मुस्कुराते, जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। पहाड़ी की चोटी पर एक सादी सी झोंपड़ी थी जहां शेख अब्दुल्लाह रहते थे। यूसुफ ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ यूसुफ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अंदर दाखिल होते ही यूसुफ दंग रह गया। शेख अब्दुल्लाह वही बूढ़े थे जिन्हें उसने गार में देखा था। आप तो वही हैं, यूसुफ हकलाते हुए बोला। शेख अब्दुल्लाह मुस्कुराए। हां, मैंने सोचा कि तुम्हारा इम्तिहान लेना जरूरी है। तुम खौफ पर काबू पाकर आगे बढ़े, अच्छा किया। उन्होंने यूसुफ को बैठने का इशारा किया। अब बताओ, तुम सुकून क्यों तलाश कर रहे हो जब तुम्हारे पास दुनिया की हर नेमत है? यूसुफ ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी बेचैनी, अपनी दौलत के दरमियान खालीपन, अपनी जिंदगी में मानी की कमी। शेख अब्दुल्लाह खामोशी से सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम 5 दिन मेरे साथ रहोगे, हर दिन एक सबक सीखोगे। पहला सबक, सुकून बाहर नहीं अंदर है। आज रात यहां सो जाओ, कल तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले शेख ने यूसुफ को जगाया। आज तुम गांव के कुएं से पानी भरो। यूसुफ को हैरानी हुई, क्या यही सुकून का राज है? पूरा दिन वह बाल्टियां भरता रहा। हाथों में छाले पड़ गए, कमर दुखने लगी। शाम को शेख ने पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? यूसुफ ने कहा, थका हुआ, लेकिन दिल में सुकून है। दूसरे दिन शेख ने यूसुफ को गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाने का काम दिया। लेकिन मैं आलिम नहीं हूं, यूसुफ ने ऐतराज किया। शेख मुस्कुराए, जो जानते हो वही सिखाओ। बच्चों के साथ बैठकर कुरान पढ़ते हुए यूसुफ को अपना बचपन याद आया, जब जिंदगी कितनी सादी और परसुकून थी। तीसरे दिन एक अजीब काम मिला, गांव के कब्रिस्तान में जाना और हर कब्र पर फातिहा पढ़ना। यूसुफ सारा दिन कब्रिस्तान में रहा, मौत के बारे में सोचता रहा। शाम को वापस आकर उसने शेख से कहा, आज मैंने समझा कि दुनिया फानी है। सुकून इस बात में है कि हम अपनी फानी जिंदगी को अच्छे कामों में गुजारें। चौथे दिन यूसुफ को एक मुश्किल काम दिया गया, पहाड़ की चोटी पर जाना और वहां से सिर्फ एक पत्थर लाना जो उसे सबसे खूबसूरत लगे। यूसुफ ने सैकड़ों पत्थर देखे, लेकिन आखिर में एक साधा सा सफेद पत्थर चुना। यह मेरे बेटे के पत्थर जैसा है, उसने शेख को बताया। शेख मुस्कुराए, मोहब्बत ही असल सुकून है। 5वें दिन शेख ने यूसुफ को एक अंधेरे कमरे में बैठने को कहा। पूरी रात बिना खाने पीने के, आंखें बंद करके अपने अंदर देखो। रात भर यूसुफ बैठा रहा, ख्यालात आते गए, जाते रहे। सुबह तक उसे लगा जैसे उसके अंदर एक रोशनी जाग रही है। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। छठे दिन सुबह सवेरे शेख अब्दुल्लाह यूसुफ को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। सूरज निकल रहा था, वादी सुनहरी रोशनी से नहा रही थी। यूसुफ, अब तुम सुकून के करीब हो, लेकिन आखिरी सबक अभी बाकी है। शेख की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हों। क्या आप मुझे बताएंगे कि सुकून क्या है? यूसुफ ने बेताबी से पूछा। शेख खामोश रहे, लंबे सुकूत के बाद बोले, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद बताना होगा। उनकी बात सुनकर यूसुफ हैरान रह गया। मैं कैसे बताऊं जब मुझे खुद मालूम नहीं? शेख ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास जवाब है। शेख ने
यूसुफ को एक कागज और कलम दिया। अपनी पूरी जिंदगी सोचो, अपने सबसे खुशी के लम्हात याद करो। उन लम्हों में क्या मुश्तरक था? यूसुफ ने आंखें बंद की और सोचने लगा। उसकी शादी का दिन, बच्चों की पैदाइश, वालिद की दुआएं, सहरा में काफिले के साथ रात, बच्चों के साथ कुरान पढ़ना। सूरज सर पर आ चुका था जब यूसुफ ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। मैं समझ गया शेख साहब, सुकून मोहब्बत में है, शुक्र में है, अल्लाह की इबादत में है, लोगों की खिदमत में है। शेख मुस्कुराए। बिल्कुल, सुकून किसी जगह या चीज में नहीं, बल्कि तर्ज जिंदगी में है। उसी शाम शेख ने यूसुफ को वापस जाने के लिए कहा। लेकिन मैं अभी तो आया हूं, यूसुफ ने हैरानी से कहा। शेख ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारी असली आजमाइश अब शुरू होगी। सुकून तलाश करना आसान है, इसे बरकरार रखना मुश्किल। जाओ, अपने घर वापस जाओ, वहीं तुम्हारा असली इम्तिहान है। अगली सुबह गांव वालों ने यूसुफ को अलविदा कहा, जैसे वो उनका कदीम दोस्त हो। शेख ने उसे एक छोटा सा बक्सा दिया। इसे तब खोलना जब तुम्हें सुकून का रास्ता भूल जाए। यूसुफ ने शेख के हाथ चूमे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेख ने कहा, एहसान मेरा नहीं, अल्लाह का है। वापसी का सफर अजीब तौर पर आसान लगा। रास्ते में वही डाकू मिले, लेकिन इस बार उन्होंने यूसुफ का रास्ता नहीं रोका, बल्कि साथ चलने लगे। हम तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखना चाहते हैं, डाकुओं के सरदार ने कहा। यूसुफ ने उनके साथ खैमा लगाया और उन्हें शेख की बातें सुनाई। अजीब बात, रात को सरदार रोया, काश मैं भी सुकून पा सकता। बगदाद पहुंचने से पहले यूसुफ ने वही काफिला देखा जिसके साथ वो सहरा पार कर चुका था। अब्दुल रहमान ने उसे देखा तो हैरान रह गया। तुम बिल्कुल बदल गए हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर है। यूसुफ मुस्कुराया। मैंने सुकून पा लिया है दोस्त। अब्दुल रहमान ने पूछा, क्या तुमने कोई खजाना पाया? यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सोने चांदी का नहीं। जब यूसुफ बगदाद पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका मुलाजिम अहमद कारोबार में खियानत कर चुका था। आधी दौलत जाया हो चुकी थी। पुराने यूसुफ ने गुस्से में आकर अहमद को सजा दी होती, लेकिन अब उसने सुकून से कहा, अहमद, मैं तुम्हें माफ करता हूं, हम दोबारा शुरू करेंगे। घर पहुंचकर यूसुफ ने अपनी बीवी और बच्चों को गले लगाया, आंसू बहाते हुए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, फातिमा ने कहा। क्या तुम्हें सुकून मिल गया? यूसुफ ने अपने बेटे को गोद में उठाया और अपनी बीवी को देखा। हाँ, मैंने सुकून पा लिया, और वो यहीं था, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में। मैं उसे देख नहीं पा रहा था। कई महीने गुजर गए। यूसुफ की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब रोजाना फज्र की नमाज के बाद गरीबों को खाना खिलाता, फिर अपनी दुकान पर जाता, जहां वो किसी से ज्यादा मुनाफा नहीं लेता। शाम को घर आकर बच्चों को कुरान पढ़ाता, फातिमा के साथ बाग में टहलता। लोग हैरान थे कि ये वही यूसुफ है जो कभी सिर्फ दौलत की फिक्र में रहता था। एक रात जबरदस्त तूफान आया। बगदाद की गलियां पानी से भर गईं, कई घर तबाह हो गए। यूसुफ ने अपना घर मुतासिरीन के लिए खोल दिया। लोग हैरान थे, तुम अपनी ऐशो आराम क्यों छोड़ रहे हो? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, सुकून बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। उस रात यूसुफ के घर में 100 लोगों ने पनाह ली। तूफान के बाद यूसुफ ने मुतासिरीन की मदद के लिए एक बड़ा अतिया दिया। उसका मुलाजिम अहमद समझ नहीं पा रहा था। आपने मुझे माफ किया, अब अपनी दौलत बांट रहे हैं। क्यों? यूसुफ ने कहा, सुकून का राज है, जितना दोगे उतना मिलेगा। अहमद शर्मिंदा हो गया। मैं आपसे चोरी करता रहा, आप मुझे देते रहे। अचानक एक दिन यूसुफ का बेटा इब्राहिम सख्त बीमार हो गया। बुखार इतना तेज था कि वो हजियान में बड़बड़ाता रहता। तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया, अब सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। यूसुफ के सुकून की पहली हकीकी आजमाइश थी ये। उसका दिल चाहता था कि चीखे, रोए, लेकिन उसने शेख अब्दुल्लाह की तालीम याद की। मुसीबत में सुकून ही ईमान की निशानी है। उसी रात जब इब्राहिम की हालत बदतर थी, यूसुफ को शेख अब्दुल्लाह का दिया हुआ बाक्स याद आया। इसे तब खोलना जब तुम्हें सुकून का रास्ता भूल जाए। क्या यही वो वक्त था? उसने कांपते हाथों से बाक्स खोला।
अंदर एक पत्ता था, पुराना पत्ता, और एक कागज जिस पर लिखा था, जब उम्मीद टूट जाए तब भी अल्लाह पर भरोसा रखना ही सुकून है। यूसुफ ने पत्ते को पहचाना। ये वही जड़ी बूटी थी जो शेख ने उसे गार में दी थी, जिसने उसका बुखार उतारा था। उसने फौरन पत्ते का कहवा बनाया और इब्राहिम को पिलाया। रात भर वो बेटे के सरहाने कुरान पढ़ता रहा। या अल्लाह, तेरी मर्जी पर राजी हूं, लेकिन अगर मेरे बेटे की जिंदगी में भलाई है तो उसे शिफा दे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सुकून था। सुबह होते ही मौजिजा हुआ। इब्राहिम का बुखार उतर गया। वो आंखें खोलकर मुस्कुराया। अब्बू, मैंने ख्वाब में एक बूढ़े बाबा को देखा, बिल्कुल आपके शेख अब्दुल्लाह जैसे। यूसुफ का दिल धड़क उठा। इब्राहिम ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि वो आपके वालिद के दोस्त थे और आपका इंतजार कर रहे थे। यूसुफ हक्का बक्का रह गया। उसने कभी शेख को अपने वालिद के बारे में नहीं बताया था। यूसुफ का दिमाग चकरा रहा था। उसने बॉक्स में दोबारा देखा और एक छुपा हुआ खाना पाया। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, उसके वालिद और शेख अब्दुल्लाह की। पीछे तारीख लिखी थी, यूसुफ की पैदाइश से भी पहले की। साथ एक पैगाम था, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे बेटे की परवरिश देखूंगा, जैसा कि तुमने मेरे बेटे शाहिद की थी। यूसुफ की आंखें फटी रह गईं। शाहिद तो डाकुओं का सरदार था। उसी रात यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में शेख अब्दुल्लाह और उसके वालिद साथ बैठे थे। शेख मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपना वादा निभाया दोस्त, तुम्हारा बेटा सुकून का राज सीख गया। यूसुफ के वालिद ने कहा, और मेरा बेटा इब्राहिम भी। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, आपका बेटा इब्राहिम? उसके वालिद मुस्कुराए। हाँ, तुम्हारा बेटा, मेरा पोता। मेरे वालिद का नाम इब्राहिम था, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। यूसुफ चौंक कर उठा। उसने फौरन पुरानी कुरान उठाई जो उसके वालिद की थी। पहले सफ़े पर एक नाम लिखा था, इब्राहिम बिन याकूब, उसके दादा का नाम। अचानक सब कुछ जुड़ गया। उसका सफर, शेख अब्दुल्लाह, डाकुओं का सरदार, सब एक दायरे में जुड़ गए थे। यूसुफ ने उस दिन फैसला किया कि वो हर साल पहाड़ी गांव जाएगा और अपने बेटे इब्राहिम को भी ले जाएगा। सुकून की तलाश कभी खत्म नहीं होती। ये एक दायरा है जो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, जिसमें हर शख्स दूसरे की मदद करता है, सुकून पाने और देने के लिए।